बीम जो है, मतलब यानी कह सकते हैं कि जो दीवार के नीचे की नींव थी उसकी पूरी मिट्टी जो है काट करके हटा दी गई, जिसकी वजह से जो है ये पूरी की पूरी दीवार जो है भरभरा कर गिर पड़ी। जो आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, ये शमशान यकीनन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जो है यहाँ पे बनाया गया है। दीवार के लगभग देखिए, लगभग जो है 3 इंच के अंदर पर जो है नीचे की बीम की मिट्टी काटी गई है। मतलब दीवार के अंदर 3 इंच तक बीम की मिट्टी काटी गई है। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त हम हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर लोधी कॉलोनी के बगल में जो है यहाँ पे ये शमशान जो आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, ये शमशान यकीनन लोगों को अंतिम संस्कार के लिए जो है यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे मौत जो हुई है वो सन्नाटेदार है। सवाल ये है कि आखिर एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी की कमी के कारण कार्य में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, उसके कारण एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार ये सवाल उठते रहे कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी में मजदूरों को किस तरीके से लापरवाही से काम करवाया जाता है, उनकी सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाता है, और अब उसका नतीजा एक बार फिर से सामने आया है। दिल्ली के इस हजरत निजामुद्दीन ये जो थाना है, इसके आसपास जो आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी, मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा, उसमें जो आपको मटके नजर आ रहे होंगे, ये तस्वीरें किसी और जगह की नहीं बल्कि शमशान की है, जहाँ पर लोग आते थे अंतिम संस्कार के लिए है। लेकिन जब इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, कल रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास जब पीडब्ल्यूडी अपना कार्य कर रही थी, तो उसमें लापरवाही किस तरीके की थी आपको नजर आएगा कि पूरी की पूरी दीवार जो है वो भरभरा कर 3 मजदूरों के ऊपर गिरी, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई और एक अभी जो है वो खतरे से बाहर है, दूसरे को कम चोटें आई है। अब सवाल ये कि आखिर ये लापरवाही जो है वो हुई कैसे। आपको बता दें कि इस जगह पे जो है अभी सीवर को लेकर के जो है काम हो रहा था, क्योंकि मानसून आने वाला है। ऐसे में जो है सीवर की पाइप बिछाने के लिए, यानी कि जल निकासी और सीवर लाइन बिछाने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा था कल रात को, और खुदाई की पाइप डालने के लिए जो है जेसीबी और हाइड्रा मशीनें भी लगाई गई थी। सोचिए जब ये पूरी की पूरी घटना हो रही थी उस दौरान कि आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे जो है सीवर लाइन के लिए यहाँ पे पाइप दी गई है, और उसके ठीक बगल में जो है आपको ये जूते नजर आ रहे होंगे, उन मजदूरों के जूते हैं जिनकी जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि एक 50 वर्षीय मजदूर को किस तरीके की सुरक्षाएं दी गई थी या नहीं दी गई थी, या मुहैया कराई दी गई थी या नहीं कराई गई थी। क्योंकि ये तस्वीरें आपको दिखाइए, ये लगभग जो है 10 से 12 इंच की दीवार है, और यहाँ पर जो है आपको नजर आ जाएगा इसकी मोटाई जो है, आप टूटे हुए दीवार से आंक सकते हैं कि टूटा हुआ दीवार जो है वो कितना चौड़ा है, कितना मोटा है। अब दूसरी तरफ आपको नीचे की जो है मलबा आपको दिखा दे, मलबा में किस तरीके से देखिए कि पूरी की पूरी दीवार जो है एक बार में भरभरा कर गिर गई। और ये दीवार जो है ये स्टोर रूम की है, ये शमशान का जो है अंदर आपको स्टोर रूम नजर आएगा, और उसी स्टोर रूम की जो है ये दीवार है, और इधर आपको पानी की टंकी नजर आएगी। उसके नीचे की भी जो है देखिए बेस जो है पूरी तरीके से भरभरा के गिर चुका है। इधर आपको दिखा दें कि वो शमशान की वो दीवार है जो यहाँ लगती है, और ये पूरी दीवार जो है यहाँ तक आती थी, और ये पूरी दीवार जो है इस ओर जब गिरी तो यहाँ पर जो सीवर का काम हो रहा था, जो बुलडोजर आया हुआ था, उसने जब नीचे से बुलडोज करके जमीन को से मिट्टी निकाली तो पूरी की पूरी दीवार जो है एक बार में भरभरा गई। यानी कि साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से लापरवाही से काम किया गया, कोई सुरक्षा नहीं दी गई। पहले दीवार को जो है एक बेस देना चाहिए था ताकि दीवार न भरभराए, लेकिन उसको लापरवाही से करते हुए जो है 3 मजदूरों की जान को आग पर रखा गया। इस ओर की भी तस्वीर दिखाइए, यहाँ पे जो है आपको वो देखिए वो लोग भी नजर आएंगे, वहाँ पे सामान आते हैं रखते हैं जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। लेकिन आपको जो है ये देखिए पीछे की तस्वीर इधर दिखा दे, यहाँ लिखा है यह दीवार खतरनाक है, यहाँ आना सख्त मना है।
खतरा, यानी साफ तौर पे जो ये दीवार है ये ऑलरेडी कमजोर बनी हुई है और उसके बाद जो है इस तरीके की लापरवाही यहाँ पे जो की गई, मतलब समझिए कि जो एक कमजोर दीवार है उसके नीचे जो है ये सीवर के पाइप्स डाले जा रहे थे और वहां पर जो है किस तरीके की लापरवाही हुई पाइप डालने के दौरान तो पूरी दीवार फड़क जाती है। इसका सीधा कारण ये है कि साफ तौर पे जब ये सब कुछ किया जा रहा था तो दीवार को कोई बेस नहीं दिया गया, यानी किसी भी तरीके का जो है ये सुरक्षा नहीं दिया गया कि दीवार न गिरे न ढहे। अगर पता है कि दीवार कमजोर है उसके बावजूद किसी भी तरीके की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। अच्छा, आप और आपकी फैमिली इसमें रहते हो, इधर स्टोर रूम जो है, थोड़ा सा आप बात करेंगे कि कल ये जो पूरी घटना हुई कब गिरी? मैं छुट्टी पे, बच्चों की छुट्टी में गाँव गया हुआ था, मैं आज सुबह आया हूँ तो मुझे ये पता चला है। अगर आपको जानकारी लेनी है वहाँ गेट पे चले जाइए, गार्ड था उसने पूरा देखा भी है, उससे पूरी जानकारी भी मिल जाएगी और कुछ वीडियो भी होगा उसके पास, वो भी मिल जाएगा। अच्छा, नहीं मुझे ये बताइए कि जब ये पूरी घटना हुई और आपने देखा आकर के तो यहाँ पे किस तरीके के हालात थे, मतलब क्या पुलिस ने इन चीजों का पहले पीडब्ल्यूडी ने ध्यान दिया था कि इधर कोई बेस लगाया जाए दीवार पे तब सीवर का काम शुरू कर? किस तरह से इसका मतलब या तो गलत ही इन लोगों ने जो सीवर का हिसाब से देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों ने गलत, या तो मतलब ड्राइवर ठीक नशे में होगा कि जिसके चलते ये दीवार गिर गई, इन्होंने बीम के नीचे से मिट्टी निकाल दी। हाँ, बाकी बीम के नीचे से जो पूरी मिट्टी खींच ली गई है तो फिर दीवार तो ढहनी थी। तो वही चीज है ना, मतलब यहाँ पे आप देखिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग खोद रहे थे वेस्ट के हिसाब से तो इधर बहुत ज्यादा ही अंदर आ चुके थे। अब ये तो वही लोग जानते जो काम किए थे, और फिलहाल मैं तो मतलब देखा भी नहीं आंख से कि वरना मैं बताता आपको कि ये इस तरह से काम कर रहे थे। लेकिन इससे पहले मतलब जब खोद रहे थे, शुरुआत हुई थी, तो आपने कहा ना कि आपने पहले देखा था जब काम कर रहे थे तो ज्यादा खोद रहे हैं। पहले तो इन लोगों का काम चलता ही रहता था ऑलरेडी, लेकिन ज्यादातर इन लोगों का नाइट में ही काम चलता था, दिन में इन लोगों ने कभी भी काम नहीं किया। इधर भी जो मिट्टी नाला चौड़ाई कर रहे थे तो ये रात में ही काम करते थे। तो और ऐसे भी ये बहुत पुरानी दीवार है, कमजोर तो है ही है। ये तो हमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दीवार जो है अभी लिखा है मैम, ये एमसीडी वालों ने अभी लिखवाया है। हाँ, ये सुबह पहले से, जब मैं सुबह आया मेरे सामने लिखवाया उन्होंने। अब मैं तो अपना सामान फिलहाल मेरे को वहाँ पे होल में रखने को बोला है, बच्चे अभी आए नहीं है मेरे, अकेला अब अपना सारा सामान ले जाकर वहाँ रख रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हुई है मुझे कि ये मेरा एक शरण था, मेरे लिए एक घर था कि जिसमें मैं अपने बाल बच्चों के साथ रह के गुजारा कर रहा था। अब ये नहीं बना तो मेरे बाल बच्चों की भविष्य खराब है, मैं कहाँ बुला के रखूंगा, कहाँ उनकी पढ़ाई खराब हो गई, पता नहीं क्या करेंगे। अच्छा, इसी शमशान में यहाँ पे जो आपकी दुकान है, काम करता है? जी काम करता मैम, अपनी दुकान नहीं है, ये आर्य समाज संस्था की, मतलब पूरा ये बात आर्य समाज संस्था संभालती है, उनके जरिए मेरे को वहाँ पे नौकरी मिली हुई है। बहुत आपका। तो साफ तौर पे आपने सुना, जो है इनका कहना है कि ये जो लिखा गया है ये खतरा, ये भी जो है ये दीवार ढहने के बाद लिखा गया है। यानी साफ तौर पे जो है आपको बता दें कि ये जब दीवार ढही थी उस वक्त ये मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके अंदर जो है ये और इनका परिवार रहता है। इन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरीके से मिट्टी काटी जा रही है, पूरी पूरी बीम जो है वो काट दी गई है। एक बार तस्वीर दिखाइएगा उसे और घुमा करके जो है वहां पे दिखाइए कि किस तरीके से पूरी बीम जो है, मतलब यानी कह सकते हैं कि जो दीवार के नीचे की नींव थी उसकी पूरी मिट्टी जो है काट करके हटा दी गई, जिसकी वजह से जो है ये पूरी की पूरी दीवार जो है भड़बड़ा कर गिर पड़ी। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से इन्होंने कहा भी कि या तो ड्राइवर जो है बेहोशी में था या फिर कुछ अलग तरीके से, जो भी इन्होंने कहा कि हो सकता है नशे में रहा हो, क्योंकि इस तरीके से अचानक से एकदम नीचे से काट देना मिट्टी, ये खुद ही दिखाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पे। और पीडब्ल्यूडी का काम, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस एरिया में जो है इधर पीछे से लेकर के यहाँ तक की जो मिट्टी कटी है वो रात को ही कटी है, तो ऐसे में जो है साफ पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो है किस तरीके से लापरवाही की जा रही थी। रात का समय था, ध्यान से करना चाहिए था। तीन जो है मजदूर थे, उनको जिस तरीके से उनके साथ लापरवाही हुई, मान लीजिए कि एक की जान भी हो सकता है, तीनों की जान जा सकती थी, दूसरा जो है खतरे से बाहर है, लेकिन वो भी खतरे में ही था जिस वक्त ये पूरी घटना घटी। अब इतनी बड़ी दीवार अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो वो कहाँ जाएगा, किस तरीके से वो भाग पाएगा, बच के निकल पाएगा? आप सोचिए कि अचानक से पूरी दीवार गिर जाती है उस मजदूर के ऊपर, वो जो सीवर का गड्ढा था वहीं पे वो लोग तीनों खड़े थे और पूरी दीवार उनके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस आती है, उनको उठाकर निकाला जाता है और ये दीवार जो है आपको थोड़ी सी तिरछी भी नजर आएगी। अब जो भी इसका स्ट्रक्चर हो, लेकिन जो लापरवाही हुई है वो साफ साफ दिख रही है। दीवारें टेढ़ी है, आम जनता जा रही है। अब देखिए
ये दीवारें जो है पूरी तरीके से टेढ़ी है, आम जनता जा रही है। मान लीजिए कल को अगर ये दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं, इन्होंने कहा कि सालों पुरानी दीवार है, और अगर ये दीवार भी गिरती है, आम जनता पे गिरती है, तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा कौन भरेगा? क्या जिस तरीके से दिल्ली में लगातार ऐसी लापरवाहियां हो रही है, अभी तक एमसीडी की देखने को मिली, अब पीडब्ल्यूडी की देखने को मिल रही है, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुआवजा 2, 4, 5 लाख किसी जान की कीमत हो सकती है, या फिर ये मजदूर जो 50 वर्ष का था, इसने अपनी पूरे जीवन मजदूरी करते बिता दी केवल इस उम्मीद पे कि इससे वो अपना परिवार पाल सके, अंत में जो है वो अपना बुढ़ापा खुशी खुशी बिता सके। लेकिन अब इसका बुढ़ापा जो है समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ की जो पूरी घटना है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से है। अब आपको जो अंत में है, जो सारी चीजें हम आपको कंक्लूड कर दें कि दीवार जो है, दीवार के लगभग देखिए, लगभग जो है 3 इंच के अंदर पर जो है नीचे की बीम की मिट्टी काटी गई है। मतलब दीवार के अंदर 3 इंच तक बीम की मिट्टी काटी गई है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी कमी है। दीवार के अंदर नीचे की बीम काट दी जाए तो नीचे जो दीवार के जो फर्श है वो कैसे स्टेबल रह सकता है, दीवार कैसे रुक सकती है, और वो भी तब जो सालों पुरानी दीवार है, कमजोर दीवार है। अब जो है इस सबको लेकर के पीडब्ल्यूडी कैसे काम करता है, अब जो है यहाँ पे देखिए चारों ओर जो है ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कहा गया है कि इसके अंदर जो है एंट्री प्रवेश जो है अलाउड नहीं है, और सुरक्षा के मद्देनजर जो है लोग ये इधर ना है, इसलिए ये सब कुछ लगाया गया है। लेकिन सवाल वही है, फिर बार बार सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये लापरवाही फिलहाल ये पूरी घटना जो है अब सवाल उठा रही है दिल्ली के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे भी। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरोल न्यूज़।